हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रभु कृपया में। आज आपको इस वीडियो में द्वादशी व्रत कथा सुनाई जाएगी। चलिए शुरू करते हैं व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। अम्बरीश नाम का एक राजा था जो भगवान का परम भक्त था। आज अपनी रानी के साथ 12 महीने की सभी एकादशियों का व्रत पूर्ण श्रद्धा भाव से किया करता था। एक द्वादशी तिथि को पूजन व गोदान करके राजा रानी पारण के लिए जा रहे थे। तभी दुर्वासा ऋषि अपने ऋषियों के साथ महल में आए। राजा रानी ने उनका आदर सत्कार किया और बोले, हे ऋषिवर, आप सही समय पर पधारे हैं। हम अभी एकादशी व्रत का पारण ही करने वाले थे। अब भी हमारे साथ भोजन ग्रहण करें। ऋषि द्वादशा ने राजा का यह आग्रह स्वीकार कर लिया और स्नान करने यमुना तट पर चले गए। पारण का समय पूर्ण होने में केवल एक ही घड़ी ही शेष थी। उनके पुरोहित जी ने उनसे कहा, हे राजन, पारण का समय हो रहा है। पारण समय पर ना करने से व्रत खंडित होता है और एकादशी का फल प्राप्त नहीं होता। यह सुनकर राजा असमझ में पड़ गए और उनके लिए अतिथि से पहले भोजन करना अनुचित था। राजन, यदि आप ठाकुर जी का चरना अमृत ग्रहण कर लेंगे तो अतिथि का अपमान भी नहीं होगा और आपके व्रत का पारण भी हो जाएगा। पुरोहित जी की बात मानकर राजा अम्बरीश ऐसा ही करने लगे। तभी वहां पर दुर्वासा ऋषि आ गए। राजा को जल ग्रहण करते देखकर राजा पर क्रोधित हो गए और बोले, राजन, तुमने अपना वचन भंग किया है, इस कारण से तुम्हें दंड मिलेगा। यह कहकर उन्होंने अपनी जटा से बाल निकालकर पृथ्वी पर फेंक दिया। इससे एक भयंकर राक्षसी उत्पन्न हुई जो राजा अम्बरीश की ओर बढ़ने लगी। राजा बिना भयभीत हुए ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करने लगे। राक्षसी ज्वाला के समान जलते हुए राजा की ओर बढ़ रही थी। तभी भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, जो पहले से ही हरि कृपा से राजा की सुरक्षा में नियुक्त था, उसने राक्षसी को पल भर में भस्म कर दिया और सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि की ओर बढ़ने लगा। राक्षसी को इस प्रकार भस्म होते हुए और सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आते हुए देखकर दुर्वासा ऋषि अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए भागने लगे। दौड़ते हुए ब्रह्मा जी के पास जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने सुदर्शन चक्र से रक्षा के लिए प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी बोले, ऋषिवर, इस चक्र से मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता हूँ। इसे शांत करने के लिए आपको श्री हरि विष्णु जी के पास जाना होगा। लेकिन जिस गति से ये चक्र आपकी ओर आ रहा है, मैं उससे प्रार्थना कर सकता हूँ, जब तक बैकुंठ ना पहुँचे वह आपको कोई हानि ना पहुँचाए। दुर्वासा ऋषि अब दौड़ते हुए बैकुंठ धाम को पहुँचे। पहुंचकर दुर्वासा ऋषि भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े तो दुर्वासा ऋषि ने श्री हरि विष्णु से कहा, शरणागत, आप मेरी इस सुदर्शन चक्र से रक्षा कीजिए। तब भगवान हरि बोले, ऋषिवर, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं तो भक्तों के पराधीन हूँ। इसलिए आप पुनः राजा अम्बरीश के पास जाएं, वही आपकी रक्षा कर सकते हैं। इधर राजा अम्बरीश को दुख था कि उनके कारण दुर्वासा ऋषि मृत्यु के भय से भूखे ही लौट गए। यह सोचते सोचते केवल जल पीकर ही पूरे 1 साल तक ऋषि की प्रतीक्षा करते रहे। वर्ष भर के बाद दुर्वासा ऋषि जैसे भागे थे वैसे ही दौड़ते दौड़ते राजा के पास आए और महल में जाकर राजा के पैरों पर गिर पड़े और उनके पैर पकड़ लिए। ब्राह्मण के द्वारा पकड़े जाने पर राजा को और भी दुख हुआ और ऋषिवर को आसन दिया और स्वयं भगवान की स्तुति की, सुदर्शन चक्र को शांत करने की प्रार्थना की। इस प्रकार सुदर्शन चक्र शांत हो गया। इस प्रकार राजा अम्बरीश ने ऋषिवर के प्राणों की रक्षा की।
हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को द्वादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।